नमस्कार मित्रों, मैं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं एक के बाद एक एग्जाम्पल देख के कि नया ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या पुराना ऑप्शन। तो पहले नियम जान लीजिए आप कि इसमें क्या नियम बनाए हैं सरकार ने। तो ये जो नया ऑप्शन दिया गया है वो सेक्शन 115 BAC के तहत दिया गया है। तो ये जो नया सेक्शन है वो एक ऑप्शन है आपके लिए, वो कंपलसरी नहीं है कि आप ये नई रेजिम में जाए। आपको अगर नहीं जाना है और पुराने स्लेब में ही चलना है तो आपको वो ऑप्शन तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही। अब दूसरी बात ये कर लेते हैं कि जो पुराने जो स्लेब्स थे कि जो 60 साल से कम वालों के लिए कि 2.5 लाख तक नील था, 2.5 से 5 लाख की इनकम तक 5% था, वो सब जो स्लेब थे वो एक्चुअली 5 कैटेगरीज के पीपल के लिए बनाए गए हैं। इंडिविजुअल, HUF, AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। और ये जो नया ऑप्शन दिया गया है 115 BAC वाला, वो सिर्फ 2 कैटेगरी के लिए बना है और वो है इंडिविजुअल एंड HUF। 2 ही कैटेगरी को ये नया ऑप्शन अप्लाई होगा। दूसरी चीज आप जान लीजिए कि उसके सेक्शन में मतलब BAC में स्टार्टिंग में ही लिखा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। तो ये जो पूरा इनकम टैक्स है वो काफी चैप्टरों में बटा हुआ है। इसमें से ये जो सेक्शन 115 BAC है वो चैप्टर नंबर 12 के तहत आता है और चैप्टर नंबर 12 के तहत जो और भी सेक्शंस आते हैं उसको ये ओवरराइड नहीं करेगा, वो सब सेक्शंस मानने पड़ेंगे। तो वो कौन से सेक्शंस है, तो समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको कोई शेयर्स या म्यूचुअल फंड में से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है जो कि आता है 111 कैपिटल A के तहत 15% का स्पेशल रेट है। उसी तरह से मान लीजिए आपको लिस्टेड शेयर्स या म्यूचुअल फंड में से हो रहा है लॉन्ग टर्म गेन जो आ रहा है सेक्शन 112 कैपिटल A के तहत जिसमें 10% का टैक्स है, तो वो भी 10% के हिसाब से स्पेशल रेट से ही गिने जाएगा नई रेजिम में भी, क्योंकि वो भी चैप्टर 12 के तहत वाला सेक्शन है। उसी तरह से अगर आपको कोई रियल एस्टेट में से कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म का हो रहा है वो आएगा सेक्शन 112 के तहत, उसमें भी 20% का फिक्स रेट है, स्पेशल रेट है, तो वो उसी तरह से गिना जाएगा नए और पुराने दोनों ऑप्शंस में। तो इसलिए मैंने अपने ये कैलकुलेशन में उसको नहीं रखा है क्योंकि वो तो दोनों ऑप्शन में एक ही तरह से उसको गिनना है वो स्पेशल रेट को। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये इंडिविजुअल HUF के लिए है, चैप्टर 12 की प्रोविजंस के ये सब्जेक्ट टू मतलब उसके अंडर आएंगे। और तीसरी चीज ये असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब फाइनेंशियल ईयर जो है वो 20-21, अभी जो अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 20-21, उसमें आप जो आमदनी कमाएंगे उसके ऊपर का ये टैक्स कैलकुलेशन है। इसलिए मैं आपको ये क्लैरिफाई करता हूं कि अगर आप यह वीडियो इसलिए देखने के लिए आए हैं कि आपको अभी असेसमेंट ईयर 2021 मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 का रिटर्न भरना है, तो आप 1 साल पहले आ चुके हैं, मतलब इसमें ये बजट के बाद का टैक्स है। तो आपको अगर वो देखना है कि आपका 1920 में किस तरह से टैक्स है, तो मैं उसके लिए एक दूसरा वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप देख लीजिए। और ये जो है वो फिर से क्लैरिफाई करता हूं फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये मैंने बोला कि एक ऑप्शन है और उसके बाद कैटेगरीज जो है वो कैटेगरीज देख लेते हैं। चलिए, इस तरह से वो स्लेब्स रहेंगे। देखिए ये 60 साल से नीचे वाले का उम्र जिसकी है उसके लिए ये स्लेब बनाए गए हैं, वो नॉर्मल वाले। और ये नए ऑप्शन में जो है वो उसकी उम्र 60 होगी या 60 से ज़्यादा होगी या 80 से ज़्यादा होगी, सभी के लिए नए ऑप्शन में एक ही स्लेब रहेंगे। पुराने में 3 अलग अलग प्रकार के स्लेब होते थे। तो कंपेयर करते हैं, पहले देख लीजिए। यह जो 5 लाख से ज़्यादा वाला का स्लेब है वहाँ से ही डिफरेंस शुरू होता है। 5 लाख तक को सभी चीज़ें ये दोनों ऑप्शन में कॉमन है, देख लीजिए। लेकिन अगर 5 से 7.5 तक होगा या उसके बाद 7.5 से 10 तक होगा, तो पूरा 5 से 10 का पहले एक 20% का स्लेब हुआ करता था जो अभी 2 स्लेब में बढ़ गया है। जो 5 से 7.5 वाला जो था वो अभी 10% में आ गया है और 7.5 से 10 वाला 15% में आ गया है। मतलब एक स्लेब में 10% का बेनिफिट हुआ, दूसरे स्लेब में 5% का बेनिफिट हुआ। उसके बाद जो 10 लाख से ज्यादा थे वो पुरानी रेजिम में सभी 30% में आते थे। अभी 10 से 12.5, 12.5 से 15 और 15 से ऊपर मतलब 3 स्लेब में उसको बांटा गया है और उसमें
30 का 20 भी हो रहा है, 30 का 25 भी हो रहा है और 30 का 30 भी रह रहा है। अगर वो 15 से ऊपर है तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, 30 का 30 रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 में से 20 होने पर 10% का वहां पे बेनिफिट हो रहा है, 30 में से 25 होने पर 5% का वहां पे बेनिफिट हो रहा है। और कौन सा बेनिफिट हो रहा है ये देखिए, मैंने लास्ट कॉलम में यहाँ पे बताया हुआ है। इस तरह से अगर मान लीजिए किसी की आमदनी जो है वो 15 लाख है, तो 15 लाख की आमदनी पे टोटल 75,000 का बिफोर एजुकेशन सेस और आफ्टर एजुकेशन सेस होगा 78,000। उतना बेनिफिट प्राइमा फेसी लेवल पे हो रहा है। लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह की सिचुएशन में ये 75% का बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट उनको ज्यादा टैक्स भरना भी आ सकता है। तो ऐसा किस सिचुएशन में होगा वो देखते हैं। दूसरी चीज, सीनियर सिटीजन के लिए पहले 3 लाख से स्लैब शुरू होता था, वेरी सीनियर सिटीजन का 5 लाख से। तो नॉर्मल रेजिम में अभी भी वो वही तरह से रहेगा, लेकिन नई जो रेजिम है उसमें सभी के लिए यही एक कॉमन स्लैब है। उसमें सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग स्लैब नहीं दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे उदाहरण की ओर। अभी बढ़ते हैं 60 टू 80 ईयर्स का जिनका एज ग्रुप है, सीनियर सिटीजन लोग हैं हमारे, उनके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सीनियर सिटीजन का ये देखिए एग्जांपल नंबर 1, 6,50,000 का मान लीजिए उसका पेंशन सैलरी आ रहा है और इंटरेस्ट 1 लाख का, तो 750 है। 750 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 कटेगा, एटीसी 1.5 लाख है वो उसने रोका है, ऐसा हम मान लेते हैं। और सीनियर सिटीजन के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल सेक्शन 80TTB बना रखा है, जिसमें उनको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, जो इंटरेस्ट सेविंग का भी हो सकता है, एफडी का भी हो सकता है, और वो बैंक का, पोस्ट ऑफिस का या कोऑपरेटिव बैंक का इंटरेस्ट होगा। 80TTB पे मैंने एक और अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो 80TTB मान लीजिए 50,000 मिल रहा है, तो उसके हिसाब से 5 लाख नेट होगा और 3 लाख और इनका स्लैब जो है सीनियर सिटीजन का वो 3 लाख का है। तो 3 से 5 के बीच में 5% के हिसाब से 10,000 टैक्स आया। 10,000 जो है वो पूरा रिबेट मिल जाएगा 87 में और टैक्स आएगा ही नहीं। मतलब करंट रेजिम में 7.5 लाख की इनकम सीनियर सिटीजन की है तो उनको टैक्स नहीं भरना है। लेकिन अगर वो नए ऑप्शन में चले गए तो वो सेम इनकम पे उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, एटीसी भी नहीं मिलेगा और 80TTB भी नहीं मिलेगा। तो वो 7.5 लाख डिडक्शन के बाद भी उतना फिगर रहेगा। और 3 लाख का स्लैब है तो 3 से 5 और 5 से 7.5, मतलब नई रेजिम के 2 स्लैब लग जाएंगे और दोनों स्लैब का मिला के टैक्स इतना होगा, उसके ऊपर 4% सेस लगेगा और टोटल टैक्स आएगा 39,000। तो आप देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन को अगर इस प्रकार की इनकम है जो एग्जाम्पल 1 में दिखाई गई है, तो नई रेजिम में उल्टा ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा 39,000 का। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके लिए रेजिम नंबर जो नई रेजिम है, रेजिम नंबर 2, वो हमेशा उनके लिए उनके अगेंस्ट में जाएगी, ऐसा नहीं बोल सकते। तो एग्जाम्पल 2 देखिए, जो नई रेजिम है उनकी फेवर में भी आ सकती है। किस तरह से? तो इनकम हमने उतना ही रखा, मान लीजिए 750 ही इनकम है, लेकिन हमारे जो एग्जाम्पल 2 है उनमें जो सीनियर सिटीजन है वो सीनियर सिटीजन मान लीजिए कि एटीसी में इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे। उनको जो बेनिफिट मिल रहा है वो सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन का और 80TTB का, मतलब इन्वेस्टमेंट लिंक बेनिफिट नहीं है, वो ये ऑटोमेटिक बेनिफिट है, वो ऑटोमेटिक बेनिफिट ही मिल रहा है। तो 650 पे उनका टैक्स जो नॉर्मल रेजिम में बन रहा है वो आफ्टर सेस बन रहा है 44,200। लेकिन नई रेजिम में उनको ये सिर्फ 2 चीज नहीं मिलेगी। एक तो एटीसी तो वो पहले से इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे थे और ये दोनों 50-50 के डिडक्शंस यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो 750 पे भरना पड़ेगा, मतलब 1 लाख पे ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे जो स्लैब है वो कम हो जाएंगे। तो स्लैब का जो रेट कम हो जाएगा उसकी वजह से उनका ओवरऑल टैक्स है वो 39,000 आ जाएगा। और 39,000 होने की वजह से आप देख सकते हैं कि नॉर्मल रेजिम के कंपेयर में नई रेजिम ऐसे लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। इसमें भी अगर हम दूसरा एक एग्जाम्पल ले तो देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में सीनियर सिटीजन की आमदनी मान लीजिए 9 लाख रुपया है, दोनों में नई रेजिम पुरानी रेजिम दोनों में इंटरेस्ट मिल रहा है 1 लाख का, तो नई रेजिम में भी उतना ही मिल रहा है। और 2 लाख का जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होम का इंटरेस्ट है वो नॉर्मल रेजिम में मिलेगा। लेकिन जो नई ऑप्शनल रेजिम आई है वो ऑप्शनल रेजिम में उनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट वाला। तो उसमें 10 लाख रहेगा, यहाँ पे 8 लाख रहेगा। उसके बाद तो ऊपर हमने जो भी चीज़ें ली है वही सभी ली है, सिर्फ मेडिक्लेम हमने ऐड किया है 50,000 का। तो यहाँ पे आ गया नॉर्मल रेजिम में 5 लाख, 3 लाख का स्लैब है, टैक्स बन गया 0। नई रेजिम में देखते हैं 10 लाख रुपये पे अलग अलग स्लैब के हिसाब से देखिए, यहाँ पे गिनती मैंने पूरी दी हुई है।
आप इस स्क्रीन को पॉज करके आपकी स्क्रीन का रिजोल्यूशन जो है वो बढ़ा के, क्योंकि अगर आपको यह ठीक तरह से अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप रिजोल्यूशन अपनी यूट्यूब में सेटिंग में जाके रिजोल्यूशन बढ़ा के 720 या 1080 तक कर सकते हैं। मैं अपना सभी वीडियो जो है वो हाई डेफिनेशन में बनाता हूँ, तो आप इसका रिजोल्यूशन चेंज करके इसको क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 10 लाख पे ये टैक्स बनेगा और 78,000 अल्टीमेटली देना पड़ेगा। आपको लगेगा कि भाई न्यू रेजिम तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। देख लिए अभी नई नई रेजिम किस तरह से बेनिफिशियल हो भी सकती है या पुरानी रेजिम किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है, वो देखते हैं। 15-15 लाख इनकम कर दी, वो जैसे वेरिएशन हमने 60 साल से नीचे के व्यक्ति में किया था, इस तरह का ही यहाँ पे हमने किया है। तो यहाँ पे भी मान लीजिए उसको कोई हाउसिंग लोन इंटरेस्ट नहीं लिया है तो 17-17 लाख हुआ। ये सब डिडक्शंस हमने इसी तरह से 3 में से ही 4 में कैरी किए हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी फ़र्क आ रहा था, यहाँ पे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है। मतलब कि अभी और 2-3 चीज़ यहाँ पे 1.5 लाख अगर वो रोक ही नहीं रहा है तो फिर से ये बेनिफिशियल हो जाएगा। इस तरह से चेंज हो सकता है इसमें।